सो इन्वेस्टर्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सोनीपत के बारे में, क्योंकि सोनीपत के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्री लॉन्च में है या लॉन्च में है और जिनकी डिलीवरीज हो चुकी हैं। तो अगर आप रहने के लिए देख रहे हो तो वो भी हम प्रोजेक्ट इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो वो हम प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। और आपको सारा कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि क्या क्या सोनीपत में इंफ्रा और डेवलपमेंट आने वाली है और कौन कौन सी डेवलपमेंट वहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज जो आपके लिए अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है सोनीपत की। तो आज सोनीपत के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2022 के एंड में आपका एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था गोदरेज का, द गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत। तो सबसे पहली ब्रांडेड रेजिडेंसी वहाँ पर जो आई थी वो आई थी एशिया नंबर 1 डेवलपर की, यानी कि गोदरेज की। उसके बाद एल्डिको ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा वहाँ पर। एल्डिको के साथ साथ उसी के साथ साथ पीपी ग्रीन ने पूरी ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा पीपी ग्रीन सिटी के नाम से, क्योंकि पीपी ग्रीन सिटी का पहला एक प्रोजेक्ट था जो 2020 में उन्होंने लॉन्च करा था। वो था सेक्टर 27 बालगढ़ रोड पर। तो वो प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर नया लैंड लिया आपका सोनीपत सेक्टर 83 के अंदर मेन जीटी रोड के ऊपर उनका ये प्रोजेक्ट था, और जो अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसमें पहला फेज़ आपका डिलीवर्ड होने वाला है, दूसरा फेज़ अभी उनका प्री लॉन्च के अंदर है। इसके बाद फिर मनसा ग्रुप आया वहाँ पर, बट मनसा ग्रुप जो था वो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स नहीं थे, वो थे जनरल प्लॉटिंग। तो जनरल प्लॉटिंग है प्रॉपर मनसा ग्रुप की। तो इसी के साथ साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत की। तो गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो 722 टोटल प्लॉट्स थे इनके 48 एकड़ के अंदर। और 48 एकड़ के अंदर जो 722 प्लॉट थे, इनमें से पहले इन्होंने कुछ प्लॉट पहले फेज़ में निकाले, कुछ प्लॉट सेकंड फेज़ में निकाले, फिर कुछ प्लॉट अभी लास्ट जो फेज़ निकला है थर्ड फेज़ में निकाले। तो टोटली अभी इनके जो प्लॉट्स हैं वो सोल्ड आउट है। अभी जो प्लॉट्स बचे हैं वो आपके पास कॉर्नर है, बट कॉर्नर प्रॉपर नहीं होंगे, वो शेरमुखी आप जिसको बोलते हो या फिर टेढ़े प्लॉट्स बोलते हो, तो वो वाले प्लॉट्स इनके पास बचे हुए हैं। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, गोदरेज प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, अगर आप एंड यूज़र हो तो आप अभी हाथों हाथ 100% पेमेंट देकर रजिस्ट्री करवाकर अपना घर बनाकर रह भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 10 से 12 घर बनने चालू हो चुके हैं और 3 से 4 घर वहाँ पर बनने वाले हैं, रेडी होने वाले हैं। तो प्रॉपर पोजीशन गोदरेज अपना ये प्रोजेक्ट की दे चुका है। उनका जो क्लब हाउस है वो आपका 2 से 3 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी सारी सोसाइटीज़ की बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ फैसिलिटीज़ और आपका सीवरेज वगैरह सब कुछ इन्होंने पोजीशन दे चुके हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इनका रिसीव हो चुका है। अब बात करूं मैं कि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाना चाहते हो तो रीसेल के अंदर हमारे पास इसमें प्लॉट्स आ जाएंगे जो कि 80,000 रुपये गज से आपकी स्टार्टिंग होती है। अच्छे साइज़ के अंदर अप्रॉक्स आपका 130 गज का मिनिमम आपको इसमें साइज़ मिलेगा और 180 गज तक के इसमें प्लॉट्स हैं जो कि रीसेल के अंदर हमारे पास आते हैं। एवरेज रेट मैंने आपको बता दिया 80,000 रुपये गज का। अगर आप कॉर्नर या 3 साइड कॉर्नर में जाना चाहते हो तो 95,000 रुपये के आसपास आपको 3 साइड कॉर्नर ए ब्लॉक के अंदर प्लॉट मिल जाता है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कि इसमें आप एज ए एंड यूज़र भी जा सकते हो और एज ए इन्वेस्टर भी जा सकते हो। इसके बाद हम आते हैं एल्डिको के प्रोजेक्ट में। तो एल्डिको ने अपने प्रोजेक्ट जो है वो 2 फेज़ थे इसमें। एक का नाम है एल्डिको अमाया और एक का नाम है एल्डिको अमोर। जो एल्डिको अमाया है उसकी 60 मीटर वाइड रोड से एंट्रेंस है, यानी कि जो NH 334 भी हाईवे है जो कि आपको मेरठ से जज्जर कनेक्ट करता है, उसी हाईवे के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। मेन जो इनका एल्डिको अमोर की एंट्री है वो इस हाईवे से है और इस हाईवे से 500 मीटर अंदर जाके एल्डिको अमाया की एंट्री है। तो ये जो दोनों फेज़ है इन फ्यूचर आपका इंटरनली कनेक्ट होने वाले हैं। दोनों फेजेस के अपने अपने क्लब हाउस है, दोनों फेजेस के अपने अपने कमर्शियल्स हैं। इनके टोटली प्लॉट सोल्ड आउट है। अभी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आप एंड यूज़र के तौर पर देख रहे हो और बना बनाया आपको विला चाहिए तो आप अब एल्डिको में जा सकते हो। एल्डिको में सिर्फ और सिर्फ अभी जो इन्वेंट्रीज बची है वो विलास की बची है। तो विलास अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले लॉन्च करे थे। तो अप्रॉक्स 1.5 करोड़ से आपकी विला की स्टार्टिंग है, जो कि 114 गज के आसपास का आपका विला आ जाता है। बाकी एज़ पर लोकेशन और एज़ पर साइजेस आपके प्राइजेस बढ़ते जाते हैं। तो 2.5 करोड़ तक के भी इसमें विलाज है। आप अगर विलाज लेना चाहते हो बना बनाया तो एल्डिको हमारे पास प्रोजेक्ट है जिस पे आप जा सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे जो वहाँ का फेमस प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं पीपी ग्रीन सिटी 2। तो पीपी ग्रीन सिटी 2 ने अपना पहला फेज़ जो निकाला था वो 2023 के एंड में निकाला था। 30 एकड़ का ये लैंड लेके आए थे मेन जीटी रोड के ऊपर। उसका जब रेरा वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हुई
तो लोगों ने लॉन्च और प्री लॉन्च के बीच में बहुत अच्छा बेनिफिट कमाया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पीपी ग्रीन की, तो इसमें सेम वही दीनदयाल जनआवास योजना के कंसेप्ट था और 120 गज से लेकर 180 गज के बीच में इसके साइजेस थे। रेट जो उस टाइम पे इन्होंने निकाला था वो 50 के आसपास का निकाला था। 47,500 में लास्ट डील्स हुई थी लोगों की सारी चीज़ें पहले वाले फेज़ के अंदर। आज के टाइम पे वही फेज़ का रेट की अगर मैं बात करूँ, अगर हम रीसेल में भी जाएँ तो मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 60 से 65,000 रुपये गज के नीचे कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर अच्छी लोकेशन पे भी आप थोड़ा बहुत जाओगे तो 65,000 रुपये से गज के नीचे आपके वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इस 30 एकड़ के फेज़ की, तो 30 एकड़ के फेज़ में से अगर आप कुछ प्लॉट लेना चाहते हो तो सारे आपको रीसेल के मिलेंगे, क्योंकि ये 100% सोल्ड आउट है और इसकी पोजीशन जो है वो 3 से 4 महीने में आने वाली है। तो लगभग आपकी शुरू में 1 महीने के अंदर 80% पेमेंट की डिमांड रहेगी, जो कि ऑलरेडी जो सेलर है वो ऑलरेडी पे कर चुका है कंपनी को। अब अगर मैं बात करूं, अगर आप प्री लॉन्च के अंदर अच्छे पेमेंट प्लान के साथ जाना चाहते हो तो इसी के अंदर ही कुछ लैंड के पैचेस ऐसे थे जो अदर लैंड थे बीच में, वो ये खरीद चुके हैं और आगे सोसाइटी इन्होंने एक्सटेंड करनी है, तो वो भी सारे खेत वगैरह जितने थे वो खरीद चुके हैं। उन सबको अब ये प्री लॉन्च के अंदर लेके आए हैं, तो वो इन्होंने प्री लॉन्च के अंदर प्लॉट्स निकाल दिए हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है प्री लॉन्च के अंदर जाने का। रेट की अगर मैं बात करूं 8,000 रुपये गज से आपका लमसम स्टार्टिंग हो जाती है प्री लॉन्च के अंदर। इसके अंदर भी हमारे पास बहुत अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, तो 60,000 रुपये गज के आसपास की आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और एज पर ब्लॉक आपके रेट बढ़ते जाते हैं। तो 60,000 रुपये गज से लेकर 90,000 रुपये गज तक के इसमें रेट है, बट एज पर लोकेशन। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीपी ग्रीन के अंदर, तो अभी ए, बी, डी और एफ के अंदर जो है वो न्यू प्लॉट्स ऐड हुए हैं आपके। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग 1 से 1.5 साल आप लगा के चलिए। 1.5 साल का आपका प्रॉपर पेमेंट प्लान है। 1.5 साल के अंदर आपकी एक तरह की किस्तों में आपकी पेमेंट जानी है। वो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको उस पर शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें कि कैसे पेमेंट प्लान रहेगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं कि पीपी ग्रीन के अंदर अगर किसी को लोकेशन समझ आती है और वो अभी रहने के लिए देख रहे हैं तो वो 30 एकड़ के फेज़ में जा सकता है। 100% पेमेंट देकर आप उसकी रजिस्ट्री भी करवा सकते हो और अपना घर बनाना चालू कर सकते हो, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर उसकी सीवरेज का प्लांट और WTP प्लांट जो है वो रेडी हो जाएंगे और आपकी प्रॉपर पोजीशन आ जाएगी, तो आप उसमें जा सकते हो। अगर आप 1.5 साल 2 साल या 3 साल बाद वाले एंड यूज़र हो या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो आप प्री लॉन्च के अंदर जाओ। पूरे सोनीपत के अंदर सबसे सस्ता जो प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट है वो रहेगा आपका पीपी ग्रीन सिटी 2। बहुत हमने प्रोजेक्ट बेचा है, प्री लॉन्च के अंदर भी लोगों की रीसेल हुई है। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपने प्री लॉन्च में लिया और लॉन्च के बाद ही आपकी रीसेल हो रही है। प्री लॉन्च के अंदर ही लोगों की 5 से 10 बड़ी रीसेल हो चुके हैं प्लॉट्स। तो ये जो न्यू प्री लॉन्च आया है इसके अंदर अभी हमारे पास मौका है, डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास प्लॉट्स हैं, तो अभी भी हम सस्ते रेट पर खरीद कर अपनी इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके बाद मनसा ग्रुप की, तो मनसा ग्रुप जो है वो प्रॉपर लग्जरी सोसाइटी है। लग्जरी सोसाइटी ऐसे कि प्रॉपर जनरल सोसाइटी हो। जनरल में आपके जो साइजेस चालू होते हैं वो 200 गज से स्टार्ट होते हैं, 200, 250, 300, 400, 500, तो 530 गज तक के यहाँ पर आपके साइजेस हैं। यहाँ पर कोई दीनदयाल जनआवास योजना का कंसेप्ट नहीं है। इसके अंदर भी सेम वो चीज़ें हैं कि 50 एकड़ के लगभग आपका ये प्रोजेक्ट है, जो कि 2 फेजेज़ में लॉन्च हुआ था। अब पहला फेज़ इनका टोटली सोल्ड आउट था। दूसरा फेज़ सेम, जो इनके पास लैंड नहीं था बीच में, जो कि पहले खेत नहीं आए थे इनके पास, अब सेम उन्होंने लेकर उसका लाइसेंस रेरा वगैरह लेकर इन्होंने लॉन्च कर दिया है वो वाला प्लॉट, और वो वाला लैंड जो फेज़ था वो लॉन्च कर दिया है। और उसी के अंदर आपके 200 गज से आपके साइजेस स्टार्ट होते हैं और 530 गज तक के आपके पास इसमें साइजेस रहने वाले हैं। इसके अंदर अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो प्लॉट्स आपके डबल साइड प्लॉट्स भी मिल जाएंगे इसमें, जिसकी आपकी बैक साइड पे पार्क होगा और फ्रंट साइड आपकी जो होगी वो 12 मीटर रोड की होगी, प्लस ईस्ट फेसिंग के प्लॉट्स आपके इसमें रहने वाले हैं। दूसरी बात, मनसा ग्रुप के अंदर अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हो तो भी ले सकते हो। अगर आप 1 साल के अंदर कुछ प्लान करो कि 1 साल तक आपको पोजीशन मिल जाए और आप अपना घर बनाना चालू करो और जनरल प्लॉट में जाना चाहते हो, तो मनसा ग्रुप से बेस्ट प्रोजेक्ट वहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके सामने ही एल्डिको काउंटी प्रोजेक्ट है जो 12 साल 13 साल पुराना प्रोजेक्ट था। बट उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ना कुछ एमिनिटीज़ हैं, लाइक क्लब हाउस वगैरह उसमें नहीं है, उसके अंदर कोई भी कम्युनिटी हॉल नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसा गार्डन नहीं है जहाँ पे बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट हो, टेनिस कोर्ट हो, ये सारी चीज़ें हो। मनसा ग्रुप सेम चीज़, सेम साइजेज, और एल्डिको काउंटी जो आज के टाइम पे 1,00,000-1,25 लाख रुपये का रीसेल हो रहा है, उससे सस्ते रेट पर यहाँ पर लेके आ चुका है, जिसके अंदर आपका क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए एरिया, किड प्ले जोन एरिया, ओपन जिम, और उसके साथ साथ इसमें 5 बड़े बड़े पार्क्स हैं। एक आपका सेंट्रल पार्क है जो कि 1.5 एकड़ के करीब का रहेगा, जिसके अंदर आपका बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कि इसको आप एज ए एंड यूज़र भी और एज ए इन्वेस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मनसा ग्रुप के बाद ये सारे ये प्रोजेक्ट थे जो आपको मैंने 3 से 4 प्रोजेक्ट बताए, गोदरेज,
एल्डेको, पीपी ग्रीन सिटी 2 और मनसा ग्रुप। ये प्रोजेक्ट्स वहाँ पर जो हैं जो मेजरली प्रोजेक्ट है। बाकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि सैफरन ग्रैंड, अशोका ग्रीन, ये सारे जो हैं ये आपके 5 से 6 से 7 एकड़ में के बीच में आपके प्रोजेक्ट है। 6-7 एकड़ में कभी भी आपकी वो एप्रिसिएशन नहीं आती जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में आती हैं, बड़ी टाउनशिप्स में आती है, जहाँ पर आपकी प्रॉपर बच्चों की एमिनिटीज़, बड़ों की एमिनिटीज़, सबके लिए फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ होती हैं। 6 एकड़ 7 एकड़ के प्रोजेक्ट में आप कभी भी ना जाना सोनीपत के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप रहने के लिए देख रहे हो, आपको लगता है कि 6-7 एकड़ मेरे लिए ठीक है, कोई एमिनिटीज़ नहीं है, कोई नहीं, आप रहने के लिए आप ले सकते हो, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट एज ए इन्वेस्टमेंट मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा कि 7 एकड़ या 6-7 एकड़ में कोई भी प्रोजेक्ट पर आप इन्वेस्टमेंट मत करना। सो अब अगर हम बात करते हैं सोनीपत की, तो सोनीपत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों करनी चाहिए। सोनीपत के अंदर इंफ्रा कई चीज़ें आ चुकी है, जैसे सबसे पहले इन्होंने केएमपी बनाया, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। वहाँ से अगर आप सोनीपत से कनेक्ट करते हो गाजियाबाद के, तो 45 से 50 मिनट सेम मानेसर का टाइम लगता है। तो एक्सप्रेसवे के थ्रू आप कल को जब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो 45 मिनट के अंदर अंदर 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर विदाउट एनी ट्रैफिक एक्सप्रेसवे से होते हुए आप जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो सोनीपत से। सोनीपत से अगर आप AGA3 एयरपोर्ट कनेक्ट करना चाहते हो, जो कि गुड़गांव वाला एयरपोर्ट है, तो वो एयरपोर्ट कनेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो टाइम लगता है वो लगता है 30 से 35 मिनट का विदाउट एनी ट्रैफिक, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी एक रोड है अर्बन एक्सटेंशन रोड यूरिया 2 के नाम से। तो वो यूरिया 2 जो है वो आपका इस 2 से ढाई महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर सोनीपत से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 मिनट लगने वाले हैं एयरपोर्ट कनेक्ट करने में, जो कि आप दिल्ली से भी अगर जाओगे तो दिल्ली के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आप वो कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपका आ जाता है NH334 भी हाईवे, जिसके ऊपर ये गोदरेज, एल्डिको, जिंदल वगैरह के प्रोजेक्ट है। ये जो हाईवे है ये आपको सेम मेरठ से झज्जर कनेक्ट करता है। इसी के थ्रू होते हुए आप अगर झज्जर की साइड जाओगे तो इनके गोदरेज के प्रोजेक्ट से, एल्डिको के प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर आपका ये खड़खोदा रहने वाला है, जहाँ पर 2500 एकड़ का IMT लैंड है पूरा, जिसके अंदर सारे प्लांट्स आ रहे हैं। जैसे 800 एकड़ में मारुति आ गया, आगे टाटा का प्लांट आ रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का आ रहा है, तो इन सब के प्लांट्स वहाँ पर आ रहे हैं। मारुति का आ चुका है और इनका अभी आने वाला है प्लांट्स। और अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट कुछ वहाँ पर जनरेट हो चुकी है और आने वाले 2030 तक वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत सारी होने वाली है। क्योंकि रीज़न क्या है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट और कॉलियर्स की रिपोर्ट जो निकलती है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के ऊपर रियल एस्टेट के अंदर, वो जेवर के अंदर 2020 में उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी कि आप 2020 में आज जेवर में इन्वेस्ट करो, जेवर के आसपास इस जगहों पे आप इन्वेस्ट करो, आपकी आने वाले टाइम में इतने गुना इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2025 तक। तो 5 साल की ये टैगलाइन थी, जितने गुना उन्होंने बोला था उससे डबल उनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब सेकंड नंबर पर उन्होंने जो दिया है वो दिया है सोनीपत को। सोनीपत के अंदर उन्होंने लिख रखा है कि 2025 के अंदर जो भी सोनीपत में इन्वेस्टमेंट अपनी डाल रहे हैं गेटेड कम्युनिटी के अंदर या इस जगहों के ऊपर, तो उनकी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में 2030 तक अगर वो रखते हैं लॉन्ग टर्म, तो 3 गुना इन्वेस्टमेंट आपकी वो होने वाली है। रीज़न खड़खोदा IMT, उसके बाद गूगल का डाटा सेंटर वहाँ पे आ रहा है, जो कि आपका हमारे जो अगर पीपी ग्रीन की या गोदरेज की कोई भी प्रोजेक्ट की बात करोगे तो आपका 5 से 10 मिनट की दूरी पर वो रहने वाला है, जो कि गोल्डन हट ढाबे के बिल्कुल पास में, अगर आपने सुना होगा, एक अनंतराज की बिल्डिंग थी, उसमें 1.5 लाख स्क्वायर फीट में गूगल का डाटा सेंटर आ रहा है। उसी के साथ साथ वहाँ पर बाकी MNCs कंपनी के लिए BP और ITs वगैरह की वहाँ पर लैंड है जो कि पास हो चुकी है। तो गूगल के साथ साथ और भी MNCs कंपनी वहाँ पर आएंगी, ITs कंपनी वहाँ पर आएंगी। एक अगर मैं बात करूं आपकी कि इनके आने का सिर्फ एक ही रीज़न था, या गूगल के आने का सिर्फ एक ही कहते हैं कि अब इनका रीज़न क्या कि पहले क्यों नहीं आया सोनीपत में, आज के टाइम पे गूगल वहाँ पर क्यों जा रहा है। सबसे बड़ा मेजर कारण यही है आपका एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। 30 मिनट के अंदर आप गूगल के ऑफिस से आप सीधा IGA3 एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो वाया यूरिया 2। तो सिर्फ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पर गूगल आया। इसके बाद इंफ्रा सबसे बड़ा जो वहाँ पर आने वाला है वो है आपका मेट्रो। रिठाला से एक्सटेंड होकर कंस्ट्रक्शन जिसकी स्टार्ट हो चुकी है वो नाथुपुरा तक पहुँच चुकी है। तो नाथुपुरा तक मेट्रो इन्होंने पास कर दी है। रिठाला से कंस्ट्रक्शन भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो 2028 तक ये आपकी मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी। दूसरी बात, सोनीपत तक जो मेट्रो थी वो भी पास कर दी है, तो 2030 तक आपकी कुंडली सोनीपत दोनों में आपको मेट्रो दिखने वाली है ऑपरेशनल। तो 2030 तक आपकी मेट्रो भी आ गई, MNCs कंपनी भी आ गई, खड़खोदा में सारे प्लांट्स ऑपरेशनल भी हो जाएंगे, बाकी गूगल का डाटा सेंटर भी ऑपरेशनल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल होने के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो गया वहाँ का,
तो बाकी की जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या ऑल ओवर इंडिया हमारी कंपनी वर्क करती है ए ग्रेड डेवलपर्स के साथ, लाइक पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, कोई भी स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं अपने लिए प्री लॉन्च के अंदर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी सर्च करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।